नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 4 अहम जानकारियां हैं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। इससे पहले की जानकारियों की ओर आगे बढ़े दोस्तों, एक वैधानिक चेतावनी दे दूं। कुछ पेंशनर्स, कुछ व्यूअर्स कमेंट करते हैं, बताते हैं कि आपने जो सामने फोटो में थंबनेल में दिखाया, हेडिंग में दिखाया, वैसा कुछ भी अंदर था नहीं। या तो कुछ बोलते हैं कि आपने हेडिंग में निराशा होने वाली खबर दिखाई, जो है हेडिंग दिखाया, लेकिन अंदर जाके पता चला कि वो तो श्रीलंका के जो सांसदों ने अपना पेंशन बंद करवाया है। मतलब इस तरीके की कहने का मतलब है 100% लोग खुश नहीं हैं सैनिक पाठशाला से। ठीक है, कोई बात नहीं। हमने तो ये भी सुना है कि राम राज्य में भी भगवान श्री राम भी अपने जनता में से 100% लोगों को खुश नहीं रख पाए थे। इसीलिए मेरा मानना है कि अगर आप ऐसा सोचते हैं, अगर आपको लगता है कि सैनिक पाठशाला की जानकारियां उतनी ऑथेंटिक नहीं होती हैं, तो आप सबसे विनती है कि वीडियोस ना देखें और चाहें तो चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर दें। जो समझते हैं कि सही जानकारियां, इंपॉर्टेंट जानकारियां मिलती रहती हैं, वो ही चैनल के साथ बने रहें। ये आप सबके लिए वैधानिक मेरी चेतावनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में 4 अहम जानकारियां हैं दोस्तों। सबसे पहले तो स्पर्श ने फरवरी महीने का पेंशन का एडवांस इंटीमेशन का मैसेज दे दिया है, और इसके साथ ही साथ कुछ पेंशनर्स को एरियर का भी मैसेज आया है दोस्तों। फैमिली पेंशनर से जुड़ा हुआ एक अहम मसला है, वो भी आगे आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। फरवरी महीने का पेंशन 27 फरवरी को क्रेडिट हो जाएगा। जिनको ये मैसेज नहीं मिला है वो चिंतित ना हो। इसके साथ ही साथ जनवरी 2026 से बढ़ने वाला डीए-डीआर के हिसाब से हमें कब पेंशन मिलना शुरू होगा, कितना मिलेगा, पूरा चार्ट के साथ आगे इसकी भी जानकारी आपको दूंगा। और साथ ही साथ एमएससीपी को लेकर के एक बड़ा खुलासा आरटीआई से हुआ है, वो भी आगे आपको दिखाऊंगा। इसके साथ ही साथ आपके अगर अहम दस्तावेज किसी ऑफिस में है, खास करके रिकॉर्ड ऑफिस में है, कहीं एजीआई का आपको बॉन्ड नहीं मिला है, या आपके जो बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट वगैरह अगर छूट गए हैं, तो उनको कैसे हासिल करना है, उसके बारे में भी आगे अहम जानकारी दूंगा, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं 4 विषयों को लेके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, या तो अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि सही जानकारियां मिल रही हैं, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस अच्छे लगते हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हाइप करना भी ना भूलें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों जानकारियों की ओर। जैसे सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, क्या आपके पास एफएसए, एजीआई बॉन्ड, सिविल एजुकेशन सर्टिफिकेट या ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं? कैसे हासिल करें दोस्तों? खास करके जो भी पेंशनर कोरोना काल में रिटायर हुए थे, उनके पास बहुत सारे अहम दस्तावेज नहीं है, क्योंकि जब हम डिस्चार्ज ड्रिल के लिए जाते हैं डिपो रेजिमेंट या रेजिमेंटल सेंटर में, तो वहां रिकॉर्ड ऑफिस के जरिए या सेंटर के जरिए हम हमारे जो भी इंपॉर्टेंट दस्तावेज है वो हमें मिल जाते हैं। जैसे कि रिटायरमेंट के टाइम में जो एजीआई का एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम का जो सर्टिफिकेट, जो बॉन्ड होता है, उसका कॉपी, आपका एफएसए का कॉपी, या आपके सीटरोल के अंदर अगर आपने पार्ट ऑर्डर करते टाइम कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेज दिए थे, या आपके सिविल डॉक्यूमेंट आपने भेज दिए थे, तो उनके कॉपी भी हम हासिल कर सकते हैं डिस्चार्ज ड्रिल के दौरान। लेकिन कोरोना काल के टाइम में जो लोग डिस्चार्ज ड्रिल के लिए नहीं जा पाए, उनके बहुत सारे दस्तावेज आज भी रिकॉर्ड ऑफिस में ही हैं, तो वो कैसे हासिल करें? तो ऐसे ही एक पेंशनर थे जिनका मैं आपको एग्जांपल दूंगा। उनको एजीआई का बॉन्ड नहीं मिला था, एजीआई का सर्टिफिकेट नहीं मिला था, तो मेरे साथ जुड़े थे। तो मैंने उनको गाइड किया कि आप एक सीपीग्राम से ग्रीवेंस डाल दीजिए, आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। और हूबहू हुआ वैसे ही। ये सामने लेटर देखिए, ये रिकॉर्ड ऑफिस ने उनको लेटर भेजा, और इस लेटर के साथ ही साथ उनका एजीआई का सर्टिफिकेट भी भेज दिया। जी हाँ दोस्तों, ये तो एक महज एक डॉक्यूमेंट का उदाहरण है। आपके भी अगर कोई डॉक्यूमेंट छूटे हैं, आपको एफएसए का कॉपी नहीं मिला, या बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपने पार्ट ऑर्डर कराते हुए भेज दिया था, या जो रिटायरमेंट के टाइम कुछ सिविल डॉक्यूमेंट भी हमें, सिविल के इक्विवेलेंट वाले जो क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट भी हमें मिलते हैं डिस्चार्ज ड्रिल के दौरान, वो भी आपके पास नहीं है, तो सारे डॉक्यूमेंट आप सीपीग्राम्स में जो ग्रीवेंस डाल करके मंगवा सकते हैं दोस्तों। तो पेंशनर ने थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने के लिए एक वीडियो संदेश भेजा है, जिनका एजीआई का सर्टिफिकेट आया है, वो वीडियो संदेश देख लीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम है अरुण। मैं 2020 में रिटायर्ड हुआ था। रिटायर्ड के दौरान मेरे को एजीआई बॉन्ड जो है वो नहीं मिला था, तो इसलिए मैं सैनिक पाठशाला यूट्यूब उसको देखते हुए सर का व्हाट्सएप नंबर में मेरा रिक्वेस्ट भेजा था
सर ऐसे ऐसे बात है, मेरे को एजे बॉन्ड नहीं मिला, उसके लिए क्या करना है करके। तो सर ने मेरे को तुरंत व्हाट्सएप में रिप्लाई दिया, सीपी ग्राम पोर्टल को अपने रिक्वेस्ट डालना है, क्या कैसे करना करके उन्होंने यूट्यूब लिंक भेजा था। उसका उनके हिसाब से मैं कंप्लेंट दर्ज किया और मेरे को 5 दिन के अंदर मेरे को रिकॉर्ड ऑफिस से मेरे को एजे बॉन्ड मेरे को मिल गया। इसलिए सभी मेरे दोस्तों सैनिक पाठशाला को सब्सक्राइब। तो दोस्तों आपके भी अगर ऐसे अहम डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिले हैं, खास करके रिकॉर्ड ऑफिस से, तो आप जरूर सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाल के भी मंगवा सकते हैं। आप रिकॉर्ड ऑफिस को लेटर लिख के भी मंगवा सकते हैं, लेकिन सीपी ग्राम्स में थोड़ा जल्दी जल्दी काम हो जाता है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, बड़ी खुशखबरी, फरवरी महीने के पेंशन एसएमएस के साथ आया खाते में 99,663 का एरियर का भी मैसेज स्पर्श से। सही जानकारी से हुआ ये कमाल। जी हां दोस्तों स्पर्श से जो है फरवरी महीने का पेंशन का एडवांस इंटीमेशन का मैसेज आ चुका है। बहुत सारे पेंशनर्स को आ चुका है। अगर आपको नहीं आया है तो आप चिंतित ना हो। अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट का इशू नहीं है तो मैसेज एडवांस इंटीमेशन का ना भी आए तो 27 फरवरी को आपके खाते में पेंशन आ जाएगा। मैंने बहुत पहले ही आपको बता दिया था कि अब के महीने 27 फरवरी को ही पेंशन क्रेडिट हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक फैमिली पेंशनर का मसला आपको समझाना चाहूंगा, जिनको 99,663 रुपीज का एरियर मिल चुका है। जी हां, और यह मसला है जैसे ही पेंशनर की मृत्यु हो गई, फैमिली पेंशनर को जो पेंशन मिलना था वो मिलना था एनहांस रेट में, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एनहांस रेट में, लेकिन उनको पेंशन दिया गया ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट में। जी हां, जैसे पेंशनर ने मुझे डॉक्यूमेंट भेजे थे, मैंने चेक किया, तब जाकर के पता चलता है कि उनको तो नॉर्मल रेट में दे दिया जबकि एनहांस रेट में लागू हुआ था। तो ऐसे में जब मैंने उनको पूरा गाइड किया, पूरा लिख के भेजा क्या उन्होंने भेजना है, तब जाकर के ये लेटर आप सामने देख पा रहे हैं, जो लेटर रिकॉर्ड ऑफिस ने स्पर्श को यानी कि पीसीडीए को भेजा। और इस लेटर में रिकॉर्ड ऑफिस ने उनके ग्रीवेंस का रेफरेंसेस में वही सारा चीजें लिखा कि इनको जो है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एनहांस रेट में पेंशन देना था, आपने नॉर्मल रेट में दे दिया, अब इनका पूरा पेंशन को रिवाइज करिए और एनहांस रेट में दीजिए, तब जाकर के कार्रवाई होती है और 99,663 रुपीज का एरियर, ये देखिए एरियर का भुगतान हो जाता है। भुगतान होने के बाद आगे जब तक उनको एनहांस रेट में लागू है तब तक उनको अब एनहांस रेट में मिलेगा। जैसे ही मृत्यु के 7 साल हो जाएंगे या पेंशनर की उम्र 67 साल हो जाएगी, दोनों में से जो भी कंडीशन पहले पूरा होगा, तब उनका पेंशन फिर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट में लागू हो जाएगा। तो पेंशनर के साथ जो व्हाट्सएप में मेरा कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ था उसका एक थोड़ा सा अंश आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि कार्रवाई क्या किया गया था। दोस्तों ये फैमिली पेंशनर कई दिनों पहले जब सैनिक पाठशाला से जुड़ी थी तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई थी। तो उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद ये पाया गया था कि इनको उनके हस्बैंड के डेथ के बाद जो पेंशन मिलना था वो फैमिली पेंशन ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एनहांस रेट में मिलना था, लेकिन इनको सीधा सीधा ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट में पेंशन शुरू करके दिया गया। तो इसके बाद जब केस चेक किया गया तो उनको एक पूरा ग्रीवेंस का पूरा राइटअप बना के इस तरीके से दिया गया कि उन्होंने ग्रीवेंस कैसे डालना है, क्या लिखना है, ये पूरा डिटेल्स उनको जब बना के दिया गया, उसके बाद उन्होंने ग्रीवेंस डाला सीपी ग्राम्स में ये वाला राइटअप के साथ। उसके आगे दोस्तों अब कई दिनों के बाद अब उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब ये देखिए, ये वाला आप अभी देख पा रहे हैं, जो पेंशनर ने ये जानकारी दी है। अब इन्होंने वॉइस मैसेज भी भेजा है, उसको भी सुन लीजिए। नमस्कार, जय हिंद। मेरे हस्बैंड की डेथ होने पर मुझे ऑर्डिनरी नॉर्मल पेंशन मिल रही थी। मुझे कोई जानकारी नहीं थी। फिर मैं सैनिक पाठशाला चैनल से जुड़ने के बाद मुझे सैनिक पाठशाला की जानकारी मिली। फिर व्हाट्सएप के माध्यम से मदद मांगा और ग्रीवेंस डालने के बाद मुझे ऑर्डिनरी इनहांस पेंशन दिया गया। तब मुझे एरियर का 59,603 रुपये मेरे खाते में जमा कर दिया, जिससे सैनिक पाठशाला का सहयोग मिला। और सहयोग के लिए कौन सा चार्ज नहीं लिया, फ्री और कॉस्ट है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती तो हूँ। आप लोगों ने देखा दोस्तों, एनहांस रेट में पेंशन देना था, दे दिया नॉर्मल रेट में, लेकिन अभी कार्रवाई करने के बाद 99,663 रुपीज का भुगतान पेंशनर को हो चुका है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, एमएससीपी के लिए मना कर दिया मगर आरटीआई से हुआ खुलासा, अब एमएससीपी का रास्ता साफ हुआ। जी हां दोस्तों एमएससीपी को लेकर आए दिन ऐसे ऐसे केसेस आते रहते हैं जिनमें पेंशनर को लागू करते हुए भी एमएससीपी के लिए मना कर दिया जाता है, लेकिन जब सही कार्रवाई सटीक कार्रवाई की जाती है
तब पेंशनर्स को फायदा होता है। तो चलिए दोस्तों, जो मसला सामने आया है, किस तरीके से पेंशनर को मना किया गया, लेकिन आगे जब आरटीआई का जवाब आया, अब उस जवाब के जरिए पेंशनर को एमएसपी का फायदा जरूर मिलेगा। चलिए पूरे के पूरे दस्तावेज देखते हैं। दोस्तों, ये जो सामने आप पीपीओ देख पा रहे हैं, एक सिपाही रैंक के रिटायरी का पीपीओ है। ये एक इनवैलिड आउट पेंशनर है जिनकी सर्विस 12 साल 7 महीना 11 दिन थी और उतने ही सर्विस में वो इनवैलिड आउट हुए थे। फरवरी 2006 में वो इनवैलिड आउट हुए थे। तो ऐसे कंडीशन में चूंकि वो 2006 से बाद के रिटायरी हैं और उनका सर्विस 8 साल से ज्यादा है, तो इस वजह से इनको एमएसपी नायक लागू है। लेकिन इनका पीपीओ अगर आप देखेंगे तो इनको पे लेवल 03 का पेंशन मिल रहा है, यानी कि इनको सिपाही का ही पेंशन मिल रहा है। तो ऐसे में इनको एमएसपी के लिए जब इन्होंने ग्रीवेंस डाला तो इनको किस तरीके का जवाब मिला आगे वो दिखाऊंगा। इसके आगे फिर इनको आरटीआई डालना पड़ा और उस आरटीआई से एक खुलासा हुआ है, वो भी आगे जानेंगे। चलिए ये देखिए दोस्तों, जब इन्होंने सीपी ग्राम्स में एमएसपी के लिए ग्रीवेंस डाला तो रिकॉर्ड ऑफिस ने इनको क्या जवाब दिया आपको मैं दिखाता हूं। ये देखिए, ये अक्टूबर 2025 में दिया गया जवाब है, लेकिन इसके बाद जब आरटीआई डाला गया तो उससे बड़ा खुलासा हुआ है, वो भी आगे बताऊंगा। देखिए, इनका ग्रीवेंस का रेफरेंस देते हुए इनको एमएसपी के संदर्भ में क्या बोला गया है। ऑन स्क्रूटिनी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स इट इज फाउंड दैट you were enrolled in army on so and so and discharged from service on 28 February 2006 under army rule so and so LMC ground on LMC grounds you were placed on permanent medical category P3P with effect from 23 January 2001 therefore as per policy in vogue you were not eligible for promotion ACP MSCP benefits। यानी कि इनको जवाब दिया रिकॉर्ड ऑफिस ने कि आप क्योंकि मेडिकल कैटेगरी P3 परमानेंट में थे और इस वजह से आपको एसीपी एमएससीपी प्रमोशन कुछ भी लागू नहीं है। ये जानकारी यहां पर देखिए रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा दी गई है पेंशनर को। लेकिन उसके बाद हमने गाइड किया पेंशनर को कि आप एक आरटीआई डालिए और आरटीआई से जो है एक एमएससीपी से जुड़ा हुआ रूलिंग लेटर मांगिए। अब आरटीआई का जवाब आ चुका है और वो जवाब क्या कहता है, इन पेंशनर के फेवर में है या अगेंस्ट में है, वो समझते हैं। चलिए अब दोस्तों, आर्मी हेडक्वार्टर के आरटीआई सेल द्वारा फरवरी 2026 में उन्हीं पेंशनर को ये आरटीआई का जवाब भेजा गया जिसमें एमएससीपी का रूलिंग वाला लेटर पेंशनर ने मांगा था, जो पेंशनर को भेज दिया गया है। ये देखिए, ये लेटर जो कि एमएससीपी का रूलिंग है 13 जून 2011 का लेटर है, वो लेटर पेंशनर को भेज दिया गया है। देखिए वही पेंशनर है। अब ये लेटर जो आरटीआई के जरिए लेटर आया है, वो लेटर क्या बोलता है, क्या उन पेंशनर को एमएससीपी मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब देखिए 13 जून 2011 का ये आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर है। अब देखिए, अब इस लेटर में जो महत्वपूर्ण अंश है उसमें मैं सीधे सीधे आपको लेके चलता हूं, जिसको लेकर के आरटीआई डाला गया था। ये देखिए, इफेक्ट ऑफ मेडिकल ऑब्लिक एसीआर क्राइटेरिया, यानी कि मेडिकल कैटेगरी और एसीआर क्राइटेरिया क्या इफेक्ट करता है एमएससीपी को लेकर, एमएससीपी के ऊपर, वो यहां पर जवाब दिया गया है रूलिंग लेटर में। There will be no medical oblique ACR oblique passing of promotion cadre criteria stipulated for MSCP। साफ साफ बोला गया है यहाँ पर कि मेडिकल का भी कोई क्राइटेरिया की जरूरत नहीं है, ACR का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, या तो फिर प्रमोशन कैडर पास होना ही चाहिए एमएससीपी के लिए। ऐसा भी कोई भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। यानी कि अगर आप मेडिकल कैटेगरी P3 परमानेंट भी होंगे तब भी आपको एमएससीपी लागू होगा। ये इस लेटर के इस लाइन से खुलासा हो जाता है। ये प्रमोशन पासिंग का जो है दोस्तों, इसमें आप गलतफहमी में मत रहिएगा। प्रमोशन कैडर पासिंग अलग है, लेकिन प्रमोशन के लिए अनविलिंग अलग चीज है। अगर अनविलिंग है तो नहीं मिलेगा, लेकिन मिलने के लिए कैडर पास होना है ऐसा जरूरी नहीं है। तो चलिए, आपने देखा जो मेडिकल के संदर्भ में ये लेटर साफ करता है कि मेडिकल क्राइटेरिया की कोई जरूरत है ही नहीं। तो अब इन पेंशनर को आगे जा करके इसी लेटर के बेस पर एमएससीपी मिलने का काम होगा दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों किस तरीके से लागू होते हुए भी मना किया जाता है। इसलिए जानकार बने, सटीक जानकारी रखें, तभी आपको फायदा मिलेगा। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से बढ़ने वाला डीए लागू होकर के कब से आएगा खाते में बढ़ा हुआ पेंशन और कितना आएगा, चार्ट देखें। जी हां दोस्तों, कई सारे पेंशनर्स का यह सवाल है कि फरवरी महीने का पेंशन का जो मैसेज आया है वो तो नॉर्मल 58% डीए के हिसाब से ही आया है। तो जनवरी से जो पेंशन हमारा बढ़ना है डीए बढ़ने की वजह से, तो वो कब से लागू होगा।
दोस्तों ये AICPIN के आंकड़ों से लगभग क्लियर हो गया है कि अब हमारा जो DA बढ़ेगा वो 2% बढ़ेगा, यानी कि 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा। तो ऐसे में अब 60% का भुगतान कब से शुरू होगा और 60% जैसे ही हो जाएगा आपके खाते में कितना पेंशन हर महीने आएगा उसका आपको एक चार्ट दिखाता हूं। सबसे पहले चार्ट देख लेते हैं, चलिए उसके आगे बात करेंगे कि कब से ये पेंशन बढ़ा हुआ हमारे खाते में आना शुरू होगा। दोस्तों 58% से जब हमारा DA DR 60% पहुंच जाएगा, 60% के हिसाब से हमारे खाते में कितना पेंशन आना शुरू हो जाएगा उसी का चार्ट आप सामने देख पा रहे हैं। सबसे पहले तो रैंक लिखा हुआ है, रैंक के बाद फिर बेसिक। आज के डेट में OROP3 का रेट का ये बेसिक है दोस्तों। OROP3 का टेबल के हिसाब से ये बेसिक लिया गया है सर्विस पेंशन का। तो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देता हूं। मान लीजिए अगर आप 17 साल के सिपाही रैंक के रिटायरी हैं, जो आज के डेट में आपको बेसिक पेंशन 20,463 OROP3 का रेट में मिल रहा है, 58% DR के हिसाब से आपको कुल पेंशन 32,332 रुपए मिल रहा है। अगर आप FMA लेते हैं तो 1,000 रुपए और जुड़ जाएगा, नहीं लेते हैं तो कुल मिलाकर 32,332 रुपए आपके खाते में आ रहा है। तो अब 60% जैसे ही DA बढ़ जाएगा या DR बढ़ जाएगा 32,741 रुपए आया करेगा, यानी कि जो भी डिफरेंस है वो लगभग इतने रुपए का होगा। और ये करेक्ट फिगर है दोस्तों, इसमें 1 रुपए या 2 रुपए का फर्क हो सकता है लेकिन लगभग 99% करेक्ट फिगर है। आगे वहीं अगर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, नॉर्मल रेट में पेंशन लेने वाले फैमिली पेंशनर की बात करें जिनका बेसिक पेंशन आज के डेट में 12,278 है, तो उनको 58% DR के हिसाब से 19,399 रुपए खाते में मिल रहा है, जो अब जाकर के जैसे 60% हो जाएगा 19,645 रुपए मिला करेगा दोस्तों। अब यहां पर जो खाते में मिलने वाला पेंशन है, जिनका कम्यूटेशन कटता है वो कम्यूटेशन को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो लगभग इतने की बढ़ोतरी ये आप देख पा रहे हैं, ये चार्ट है। आपका जहां भी रैंक है या आपका जहां भी लेंथ ऑफ सर्विस है उसको आप वीडियो को वहीं पर पॉज करके समझ सकते हैं। रेड कलर में जो लिखा हुआ है वो 60% DA के हिसाब से पहले सर्विस पेंशनर का, फिर आगे फैमिली पेंशनर का, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, नॉर्मल रेट वाले पेंशनर का ये आंकड़ा आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि 60% DA हो जाने के बाद मिलने वाला पेंशन का चार्ट है। दोस्तों अभी तो AICPIN के आंकड़े आए हैं, अभी सरकार ने डिक्लेयर भी नहीं किया है। लगभग मार्च के आखिर तक, शायद मार्च के महीने के अंदर शायद डिक्लेरेशन हो जाएगा। उसके आगे जब आदेश निकलेंगे तो भुगतान जो है 60% DA के हिसाब से अप्रैल के महीने से होने के चांसेस हैं। और जैसे अप्रैल के महीने से अगर बढ़ा हुआ DA के हिसाब से भुगतान होगा तो हमें जनवरी, फरवरी, मार्च का 3 महीने का आगे जाकर के एरियर का भी भुगतान होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आया था। आगे आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।